हेलो गाइस, लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। तो मास डेंसिटी आपको पता है सिंपली क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी यूनिट क्या होगी, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर की उसकी यूनिट होगी। तो किसी चीज में कितनी डेंसिटी है, यानी कितना घनत्व है, कितने उसके पार्टिकल्स पास पास हैं, ये होती है मास डेंसिटी। जैसे आयरन वाटर से ज्यादा डेंस है, ये नॉर्मल हो गई मास डेंसिटी। ठीक है, अब आती है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कोई मटेरियल कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है या अपने अंदर से पास कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। किसी भी मीडियम की, किसी भी सब्सटेंस की जितनी हाइयर ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, जितने ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, वो लाइट को उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है, यानी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको कम कर देगा, और जो लाइट होगी उसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगा। जैसे ये मान लीजिए रेयरर मीडियम है इधर ऊपर वाला, और ये नीचे वाला डेंसर मीडियम है। तो अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखिए जानी चाहिए थी सीधी ऐसे, बट नॉर्मल, ये नॉर्मल ये है तो इसकी तरफ बेंड हो गई। नॉर्मल हमेशा जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर खींचा जाता है। ठीक है, तो इसमें इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल से क्या हो गया, ज़्यादा हो जाएगा। और जो ये लाइट की स्पीड थी, यहाँ पर लाइट की स्पीड वेलोसिटी इन रेयर मीडियम, जो वेलोसिटी रेयर मीडियम में थी वो ज़्यादा है किससे, डेंसर मीडियम से। समझ में आया? तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग आई टी अपॉन आई ओ। तो ये क्या होता है, आई ओ या आई नॉट ही बोलते हैं इसे। इसका मतलब होता है इंसिडेंट लाइट डेंसिटी, इंटेंसिटी, यानी इस पर कितनी लाइट गिरी, कितनी इंटेंसिटी की गिरी। और आई टी का मतलब होता है यहाँ से जो लाइट निकल के जाएगी, इसमें लाइट कितनी इंटेंसिटी की निकली। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल डेंसिटी निकालने का। ठीक है, अब ध्यान रखिए, ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है किसी की, हाइयर ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है उसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे केरोसिन होता है वो वाटर से हल्का होता है, तो केरोसिन की मास डेंसिटी यानी केवल डेंसिटी पानी से कैसी होती है, कम होती है, इसलिए वाटर के ऊपर तैरता है, ऊपर की सरफेस पे। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है केरोसिन की, यानी लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा केरोसिन ऑयल वाटर की कंपैरिजन में, यानी लाइट ज़्यादा बेंड कर देगा केरोसिन ऑयल वाटर के कंपैरिजन में। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।